Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, give the nature of nuclear membrane. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेचर होता है वो बताना है। की कॉन्सेप्ट, तो जो न्यूक्लियस होता है जिसे डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जो कि डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑल दी सेलुलर फंक्शंस। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है इन ऑल यूकैरियोट्स except mature mammalian RBC, sieve tube cells of phloem, tracheids and vessel of xylem, इनमें ये एब्सेंट होता है। एंड जो न्यूक्लियस होता है ये जनरली सेंट्रिक होता है। एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर 3 कंपोनेंट्स में आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर क्रोमैटिन। सो ये 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये सराउंड करती है न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को सराउंड करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ये होती है अंदर वाली, इसे कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर। एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। एंड यहाँ पे होता है न्यूक्लियोलस। So this is nucleolus and these are chromatin threads. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसे न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियो लैमेला भी कहते हैं। एंड इट इज अ बाइलेयर्ड एनवलप एंड ईच मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपो प्रोटीनीशियस एंड ट्राइलेमिनर होती है। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्टर्डेड होती है विद राइबोसोम एंड इज कॉन्टिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट सम पॉइंट्स। एंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है विदाउट राइबोसोम एंड इज इंटरनली लाइंड बाय प्रोटीन फाइबर्स, जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। एंड 2 membranes are separated by a fluid filled called perinuclear space. So this is the nature of nuclear membrane. Hope you understood it well. Best of luck.